हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का आल हिस्ट्री परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग फाइनली भैया पहुंच चुके हैं। जो लेक्चर है, लेक्चर 72 है और पार्ट जो है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का, ये हम लोग पहुंच चुके हैं 8 पे। तो चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन कैसे हैं। और जो कल क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 18-19 छूट गया था, उसको मैं लेकर आया हूँ। उसके आगे फिर बढ़ेंगे। चलिए मैं देखते हैं उसके आगे फिर हम लोग का क्लास रन करेगी आगे। और रन करेगी तो हम लोग पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे इसके आगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये मतलब है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पहले रीड करेंगे, उसके आगे फिर काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को रीड करेंगे आराम से। क्वेश्चन क्या लिखा है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये कलर अच्छा दिखेगा। चलिए क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। पी और क्यू क्रमशः भुजा बीसी और सीडी के मध्य बिंदु हैं तथा तब छायांकित भाग और शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मैं इसमें आप लोग को पहले लेकर चलता हूँ कि आप लोग को थोड़ा कुछ सिखाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कर देंगे। तो पहले सिखाएंगे क्या वो हम दिखा देते हैं। पहले हम लोग एक ट्रायंगल समकोण नहीं वर्ग बनाते हैं, पहले वर्ग देख लेते हैं। पहले इसमें हम बता दूं कि किसमें किसमें हम काम कर सकते हैं। देखो हम वर्ग पे काम करेंगे। ये जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं लोगों को समझाने के, किस पे वर्ग पे काम करेगा, आयत पे काम करेगा, और आप लोग का सम चतुर्भुज पे काम करेगा। सम चतुर्भुज पे काम करेगा, ठीक है। यानी इतनी चीजों पे ये काम करेगा। तो हम लोग एक बना लेते हैं, थोड़ा इसको मोटा करके पेन बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक मैंने इधर बनाया वर्ग, ये वर्ग मैंने बनाया। तो वर्ग मैंने बनाया, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे वर्ग का नाम लिखते ए बी सी डी नाम रख दिया मैंने। अब ये चीज मैं बताऊं, इसमें जो ये कोण होंगे ये 90 डिग्री का होगा। सब सारे कोण इसमें 90 डिग्री के होंगे। सभी कोण इसमें कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे, ठीक है। 90 डिग्री के होंगे, बहुत बढ़िया। अब इसमें बताऊं, मैं इसमें कुछ ले लेता हूं, अपने मन से लेता हूं। जैसे मान लो इसका मैं ले लिया 4, ठीक है। ये साइड 4 ले ली, तो इसके मतलब सभी साइडें 4-4 की होंगी, ठीक है। तो ये देखो वर्टेक्स से मैं मिड पॉइंट लेता हूँ। एक मिड पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक मिड पॉइंट यहाँ में लेता हूँ, ठीक है। ये वर्टेक्स से यहाँ पे जब डालेंगे एक इधर, और इसी वर्टेक्स से जो इस पे डालेंगे, इसी वर्टेक्स पे जब डालेंगे यहाँ से सीधा, ठीक है, ये वर्टेक्स पे डाले और इसी को मैं मिला देता हूँ, यहीं से मिला दिया, ठीक है। तो इसमें आप लोग को चित्र बन गया होगा, जिसे कहते हैं त्रिभुज बन गया होगा। ये आप लोग के सामने एक त्रिभुज का निर्माण हुआ होगा। ये मिड पॉइंट है, इसका नाम देते हैं हम लोग मिड पॉइंट। क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट। ये हमारे पास है मिड पॉइंट, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, मिड पॉइंट है। ये जो मिड पॉइंट है हम लोग के, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी जो है ये भी मिड पॉइंट है, ये भी हम लोग क्या है, मिड पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये देखो ये 4 है, तो इसका मतलब ये भी पूरा 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी पूरा 4 होगा, लेकिन ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसमें मैं आप लोग को एक चीज बताऊं कि अगर ये 2 है तो 2 दूनी, अगर इसको गुणा करेंगे 2-2 तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 होगा, ठीक है। 2-2 4, सर 2 एक ही बनेगा, ठीक है। ये क्योंकि 2-2 से गुणा करेंगे तो 2 एक ही बनेगा। भाई मैंने 4 लिख दिया, सॉरी। ये बनेगा 2, कितना बनेगा 2। इधर कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 8 का आधा कितना होता है 4, ठीक है, 4 लिखा जाएगा। अब इधर 4 दूनी 8, इसका आधा होगा 4 होगा। बहुत बढ़िया। ये पूरा टोटल जो होता है ये 8 होता है। 8 में कितने भाग हम बाहर लेते हैं, अगर इसका वर्ग पूछे, इसका क्षेत्रफल निकाले वर्ग का, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। तो ये बताओ 4 4 4 8, 8 तो 10, 10 तो हो गया, 10 में से यानी 16 में से 10 निकल गया, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी बीच का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इधर मैं आप लोग को एक और दिखा देता हूँ, इसके बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि बाहर कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। बाहर मैंने कहा ऐसे निकाल दिया, ठीक है, बाहर मैंने इधर निकाल दिया। तो जब बाहर निकाल दिया तो ये क्या होगा, बाहर निकाल दिया मैंने, सॉरी, बाहर मैंने निकाल दिया, तो ये हमारे पास बन के आएगा, ये हमारे पास क्या बन के आएगा,
जैसे अगर इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2, इसको 2 से काटेंगे तो 1, इसको 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो ये 3 आएगा। तो यानी हम यहाँ से वर्टेक्स से मिड पॉइंट वर्टेक्स से हम लोग इस मिड पॉइंट पे मिला देते हैं। वर्टेक्स से हम लोग मिड पॉइंट पे मिला देते हैं। इसमें नाम रख देते हैं ए बी सी डी। इसी को मैं बाहर निकाल के लाया हूँ, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2, ये भी कितना हो गया, ये हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। ठीक है, ये कितने हो गए 3 हो गए। तो हम लोग सीधा अगर इसमें काम करते हैं इसी में, तो ये होगा एरिया जो होगी एरिया, तो त्रिभुज बटे में नीचे क्या होगा एरिया ऑफ चतुर्भुज, तो इसका निकाल के क्या आएगा, ये 3/8 भाग होगा, ये 3/8 भाग होगा। कैसे 3/8 भाग होगा, 3/8 भाग कैसे होगा आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो त्रिभुज कितना है 3 है, और इसमें 8 कैसे होगा 2 2 4 4 और 3 7 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 ये हम लोग का होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में अब आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम आराम से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को हम बाहर बना लें, तो क्वेश्चन को हम एक चतुर लेते हैं, इसको हम बाहर इसको मैं बाहर लेके आता हूँ, ये इसी में दिखा देगा। तो जो शेडेड एरिया है देखो, ये हम कितना लिखे थे उधर 3 लिखे थे, ये कितना लिखे थे हम लोग, इसको 2 लिखे थे, इसको कितना लिखे थे 1 लिखे थे, इसको कितना लिखे थे 2 लिखे थे। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको बाहर लेकर आते हैं, इसको अगर हम लोग बाहर लेके आते हैं दिखाएं, तो जो शेडेड एरिया है क्या है, शेडेड अपॉन में अनशेडेड क्या होगी, अनशेडेड जो होती है, तो इसमें बराबर में अगर शेडेड एरिया को देखें तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा। अनशेडेड कितना हो जाएगा 3, यानी 5/3 हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी 4 बाहुबली। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझने के लिए था। चलते क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां PQRS क्रमशः भुजा AB BC CD और AD के मध्य बिंदु है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कुछ समझाना चाहता हूँ, जो इसमें कुछ बातें हैं अच्छी बातें मैं उनको समझाना चाहता हूँ। तो मैं बनाता हूँ, पहले मैं इसमें बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे एक मैं समांतर चतुर्भुज इधर बनाता हूँ। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज मैं इधर बनाता हूँ, नहीं बनेगा तभी मान लेना कि समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज में मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि इसके बराबर ये होगा, और ये भी जो मैं खींचूंगा ये भी इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब ये बताओ जितना ये है उतना ये भी होगा, जितना ये है उतना ये भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मान लो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक इधर और बनाते हैं, इधर मैंने बनाया। अब इसमें मैं एक काम करूं कि ऐसे मैं खींच दूं मिड पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे मैं खींच दूं यहाँ से मिड पॉइंट से इसे, और एक मैं तिरछा ऐसे इस पे डाल दूं। तो ये बताओ कि ये 1 होगा कि नहीं होगा, 1 होगा। अगर ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा, तो गिनेंगे तो 4 होगा। जैसे ये 4 होता है पूरा, ये भी 4 होगा। एक और बना के दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं केवल ऐसे ही खींच देता हूँ, ऐसे ही इस पे खींच देता हूँ। तो ये कितना होगा 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 पर। कैसे ये 2 हुआ भैया, क्योंकि अगर इस लाइन को हटा दे तो 1 और 1 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी 2 3 1 4, ये भी 4 होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इधर आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन किधर है हमारा, ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में आप लोग को दिखाऊं, तो क्वेश्चन में मैं किस कलर से लिख दूं, पीले से दिख रहेगा, नहीं पीले से हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आप लोग को कलर से। ठीक है, रेड कलर से लिख देता हूँ। तो ये बताओ, ये जो हमारा शेडेड एरिया है और अनशेडेड पे ध्यान देना। एक देखो ये त्रिभुज बनना कि नहीं बनना, तो शेडेड एरिया हम लोग किससे दिखाए थे, 3 से दिखाए थे, तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम हटा देते हैं, कलर को हटा देते हैं, पहले हम त्रिभुज बना देते हैं सबसे। ये देखो हमको ये बताओ, ये बिल्कुल
लास्ट वाला जो बनाया था वो लास्ट वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा। तो इनको मैं कलर हटा देता हूँ। देखो इसको मैं लिखूंगा 3, जितने ये हैं ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 3, इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 3, इसको मैं दे देता हूँ 3, इसको 1 दे देता हूँ और इसको 1 दे देता हूँ। ठीक है, जो शेडेड एरिया उनको 1 दिया और जो अनशेडेड है उनको मैं 3 दिया। लेकिन अब ये बीच वाले का मान हमको ज्ञात करना है कि ये बीच वाले का मान क्या होगा। तो सीधा हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं पहले। अब ये है, जैसे इसको मानो इन्हें पूरा टोटल गिन लेते हैं कितना हुआ, गिन लेते हैं टोटल कितना हुआ। पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा, हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ से है हम लोग का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हमको देखना है। जैसे एक त्रिभुज मैंने इसे बनाया, ठीक, इसको मैंने इसे 20 से काट दिया, तो ये 1 होगा और ये 3 होगा। कहे 3 होगा 1 होगा, क्योंकि ये बताओ ये 1 हुआ ये 2 हुआ, तो दोनों को जोड़ के जोड़ेंगे तो 3 नहीं होगा, नहीं पूरे त्रिभुज का ये 3 होगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अब हम लोग बताएं कि ये जो 2 है और 3 है, इस पर हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये देखो इसमें हमको दिया है, इसमें हमको पूरा पूरा दिया है, इसमें पढ़ेंगे। देखो 140 ये दिया है, 140 ये दिया है, और इनको पूरा गिन लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 12 13 14 15, ये 15 हुए। अब बीच का कितना जोड़ेंगे ये भी निकालना पड़ेगा हमको कि कितना होगा, ये 15 हो जाएंगे। अगर एक त्रिभुज का लेते हैं, ऐसे एक त्रिभुज का ऐसे मान लेते हैं, तो एक त्रिभुज का कितना बनना है? 3 4 1 5, 5 और 5 10, यानी एक त्रिभुज का मामला हमारे पास कितना बनना है? 10 बनना है। ठीक है, कितना बनना है? 10, ये 10 बनना है एक थोड़े का। अब ये बताओ इसमें गिन के 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 6 4, 6 4 10 होगा। तो इसमें से 6 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? 4। हम जोड़ लिए, दो देखो इसका आंसर हम लोग 4 लिख लिए। अब इनको टोटल हम लोग गिनेंगे तो कितने हो गए? 4 3 7 यानी 10 और 10 10 20 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हम लोग सीधा लिख लेंगे कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हम लोग दिया है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर जो यहाँ पे आप लोग को दिया है। तो हम लोग निकालेंगे 8 का मान निकालना। किसका मान निकालना है? 8 का मान निकालना। अब हो गया 8 का कैसे मान निकालना है? 8 का मान ऐसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है सीधा सीधा कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग देखो, देखो 1 2 2 4 2 6, 6 1 7 1 8। तो 8 का इसीलिए मैंने बताया कि 8 का निकालना है, मैं गिन लेता हूँ डायरेक्ट। तो 8 बराबर 140 बटे का कितना यहाँ पे 20 रख देंगे। 20, 0 से 0 काट दे, 2 से, ये 7 हो गया। कितना हुआ? ऊपर कितना बच गया? 7 बच गया। तो 7 बचा। अब इसको 8 से, तो 8 का निकालना, तो 8 से तो गुणा तो करेंगे। तो 8 सते 56, 8 सते 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। आप लोग को मस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं रोम्बस पे। अब रोम्बस का क्वेश्चन हम लोग दिखाएंगे आप लोग को। तो पहले रोम्बस में हम लोग आपको लिख के दिखाते हैं। जो ये रोम्बस होता है, रोम्बस बाय मनीष सर। ठीक है, रोम्बस बाय मनीष सर। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं और इसको सीखेंगे अच्छे से आप लोग के सामने। रोम्बस में आते हैं कि रोम्बस में क्वेश्चन कैसा है, देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को कुछ हिंट देंगे, इसमें समझेंगे। रोम्बस मतलब क्या होता है? रोम्बस का मतलब होता है, इधर लिख देता हूँ, सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज। चलो इधर दिखा देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसमें कोण ए बी सी बराबर 52 डिग्री है। तो कोण ए सी डी का माप ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोग कुछ काम करते हैं, तो कुछ काम करने के लिए इधर आते हैं। तो चलिए इसमें कुछ हम काम करके दिखाते हैं आप लोगों को, चतुर्भुज के बारे में कुछ सीखते हैं। तो पहले हम चतुर्भुज को सही ढंग से बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे और सीखेंगे।
ठीक है, ये बन गया। इसका नाम हम लोग दे देते हैं, नाम दूसरा कलर से देंगे, ए बी सी डी। अब देखिए इसमें मैं बीकर डाल देता हूँ, बीकर ये बीकर मैंने डाल दिया। इस बीकर जो काटा ये 90 डिग्री पे काटेगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिएगा। देखो जितना ये है उतना ये होगा, उतना ये होगा, और ये भी बराबर होंगे। ठीक है, आमने सामने के पूछे बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें मैं पॉइंट लिखता चलूंगा और आप लोग समझते चलेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 है ए बी, मैं इसी फिगर से पूरा लिख रहा हूँ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर बी ए इक्वल टू ए होगा। चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरा पॉइंट। इसी में मैं आपको और बताऊं, एक मिनट इसी में और समझा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसी में और बता देते हैं, जिसे इसमें बताऊं कि ए बी पैरेलल होगा डी सी के, या सी डी लिखो डी सी लिखो जो भी लिखो, और जो ए डी पैरेलल होगा यानी समांतर होगा बी डी के, या बी डी लिखो या डी बी लिखो। ठीक है, आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट नंबर, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण डी। ठीक है, ये डी है, 1 मिनट सही कर देता हूँ, कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण ए बराबर किसके होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। समझ में आई बात? क्या यार समझ में नहीं यार, कीड़ा चढ़ गया था। आते हैं पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 देखिए क्या है, पॉइंट 3 क्या होगा, कोण ए, इसी फिगर से बता रहा हूँ, कोण ए बराबर कोण सी कॉमा कोण बी बराबर क्या होगा, बराबर नहीं लगा, कोण बी बराबर कोण डी। समझ पा रहे हो आप लोग? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आ जाते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है, लिखिए ए सी नॉट इक्वल टू हम लेंगे बी डी के, मतलब ये बराबर बी डी के नहीं होगा। इसी में जैसे ए सी जो है, ए सी समलंब, इसमें ए सी लंबवत होगा बी डी पे होगा, और ओ ए जो मूल बिंदु है यहाँ पे ओ, इसको मैं मान लेता हूँ ओ है, ये क्या है ओ, तो ए ओ बराबर ओ सी, ये इसके बराबर होगा। लेकिन इक्वल टू ए सी के आधा होगा, ए सी बटे 2 होगा, यानी ओ बी बराबर ओ डी इक्वल टू बी डी बाई 2, बी डी बाई 2 होगा। अब आते हैं 5वें नंबर पे, रख लेते हैं पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, पॉइंट नंबर 5 में हम लोग आते हैं, इसमें जो एक जैसे मैंने बनाया सम चतुर्भुज। ठीक है, ये जो सम चतुर्भुज यहाँ से एक मैं विकर्ण डालूंगा, जो यहाँ पे अलाई करेगा ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। इसमें मतलब यह होता है सम, लिख ही देता हूँ पूरा, चतुर्भुज, क्या है यार सम चतुर्भुज का विकर्ण, सम चतुर्भुज का विकर्ण शीर्ष कोण को, शीर्ष कोण को, शीर्ष कोण को सम समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, करता है। आगे ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग लिखते हैं 6 नंबर, क्या लिखेंगे हम लोग, 6 नंबर लिख देते हैं। 6 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे,
फिगर को एक बार अपने चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या छूटा है हमारे पास। फिगर में चेक कर लेता हूँ। फिगर में हमारे पास कितने 5 नंबर तक हो गए। अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे। चलिए इसमें देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में आपको परिमाप के बारे में लिखवा देते हैं। अरे क्या खींच गया है। परिमाप यानी जिसे कहते हैं पेरीमीटर। पेरी क्या यार आ जाता है कुछ कीड़ा टाइप का, आर बन गया तो पेरीमीटर ये कितना होता है, जैसे वर्ग है तो ये 4a होगा। आ जाते हैं हम लोग 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या होगा, एरिया जो निकालते हैं जिसे क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया जिसे कहते हैं क्षेत्रफल, इसे कहते हैं क्षेत्रफल। ये होता है 1/2 बनेगा इंटू में d1 d2। इंटू लगा दो चाहे ना लगाओ कोई बात नहीं, d1 d2। ठीक है। अब आ जाते हैं एक मेन पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, उसको अलग अलग कलर से लिखते हैं बिल्कुल। ये आएगा 8 नंबर। 8 नंबर जो हमारा होता है d1 स्क्वायर प्लस का, यह कीड़ा, प्लस का d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसको आप लोग बिल्कुल स्टार मार के रखेंगे। मैं जितना स्टार लगा दूँ ये अलग है, ठीक है, स्टार मार के रखिएगा। आ जाते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे क्या होगा, एरिया जो निकालना है हमको। एरिया जो निकालते हैं हम लोग, एरिया इसमें क्या कर देते हैं, बेस जो होता है, बेस मतलब क्या होता है, आधार इनटू जो हाइट लेंगे, हाइट मतलब ऊंचाई, जो हाइट होती है ये बराबर होता है आधा, इसको हाइट शीर्ष लंब रख देते हैं, बराबर में क्या लिख देंगे, ये लिख दे, नीचे कहो लिख दे, नीचे लिख देते हैं, इसके समझ पाओगे। बेस मतलब आधार होता है, आधार इंटू शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब। समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आया ना। चलिए अब और आके कुछ मेन चीज़ें हैं अभी बता देते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। मेन चीज़ें बहुत हैं इसमें, सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अब क्या है, मेन चीज़ें थोड़ा और देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बढ़ते हैं। इसमें जैसे एक मैंने खींचा, ऐसे खींच देता हूँ, ऐसे नहीं खींचने वाला नहीं आएगा। ठीक है, चलो ऐसे खींच देता हूँ। एक मैंने बीकर डाला, इधर बीकर डाला, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब मैं इसको कहूँ, ये कितना है हमारे पास, मान लेता हूँ 60 डिग्री लेता हूँ इसे, तो ये कितना होगा हमारे पास, इधर 60 होगा, इधर 60 होगा कि नहीं होगा, तो ये भी 60 होगा, तो इसका मतलब ये भी 60 होगा कि नहीं होगा, ये भी 60 का होगा। टोटल कितने बनेगा, 120 बनेगा। तो ये जो हमारा टोटल 120 बनेगा, यानी अगर बाहर निकाल के दिखाएं आपको, तो ये हमारे पास कितने बनेगा, 120 डिग्री। ये भी बनेगा 120 डिग्री का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इसका एंगल हम लोग निकालें, एंगल निकालें तो कितना निकलेगा, 60 और 120 का, 60 और 120 का निकलेगा। लेकिन इसी में एक और मैं दिखाता हूं, क्या बन गया, ठीक। तो जो इसमें जो है, इसमें जो धरातल पे होगा, छोटा अगर विकर्ण लेना हो, छोटा विकर्ण, अगर इसमें हम लोग ये हम इसको निकाले हैं ना, अभी अगर हम लोग को छोटा विकर्ण लेना हो तो निकाल के दिखाते हैं। छोटा विकर्ण, जो छोटा विकर्ण होगा इसका क्या होगा, ए होगा, बराबर का ए। यानी इसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल, डाई, सब लिख देते हैं भाई, डायगोनल आप लोग के हिसाब से सब लिख देंगे। तो ये होता है सम, क्या लिखें, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का ये जो एंगल होगा, क्या होगा, एंगल जो होगा ये कितने अंश का होगा, 60 और 120। भैया अंग्रेजी हिंदी दोनों लिख दिए, ठीक है। यानी इसमें जो D1 डायगोनल 1 होगा, ये होगा ए,
और डी टू क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा। ये आप लोगों को मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ। अब इसमें जो अगर सिखाएं, इसमें देखा जाए जो इधर बना देते हैं, ये जो है हमारे पास, तो इसमें जो ए होगा, बी होगा, इसका नाम रख लो सी डी, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये अंडर रूट 3 हो जाता है, कितना हो जाता है, अंडर रूट 3। लेकिन जो इसके भुजा होते हैं, ये मान लो कि ये 60 का है तो ये 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एक्स जो यहाँ पे एक्स है ये 30 का, लेकिन ये जो भाग हो गया ये हमारे पास कितना होगा, 120 का पक्का बनेगा। ये 120 का अगर 20 से काट देंगे तो 60 हो जाएगा। मैं इधर से ही ले रहा हूँ। अगर इसमें बड़ा विकर्ण हो, ये देखो छोटा विकर्ण था ये वाला हमारे पास कितना है, बड़ा विकर्ण, बड़ा विकर्ण, ठीक है। बड़ा विकर्ण में क्या होगा, बड़ा विकर्ण बराबर होता है ए अंडर रूट 3। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, ए से गुणा कर देते तो सीधा हम लोग का निकल क्या आएगा, A√3। बात समझ में आई होगी। तो अब मैं कोशिश करूंगा, इसमें एक चीज़ और समझाई देता हूँ। जैसे मान लो कि एक हमारे पास ये समचतुर्भुज है, मान लो इसको मैं छोटा वाला विकर्ण से काटा, समझ गए। तो ये भी इसके बराबर होगा, अगर एक होगा ये तो एक भी होगा, ठीक है। और मान लो ये दोनों विकर्ण मैंने काट दिया तो कितना होगा, एक ये होगा, इतना भी ये बराबर होगा, तो ये भी 4 होगा, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। एक समचतुर्भुज इसका निर्माण करेंगे, ठीक। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, दिया तो लिख दो ABCD। ये इतना पढ़ा बता दिए इसके बारे में, तो आप लोग तो इसका वैसे दे सकते हो, इसका आंसर वैसे दे सकते हो। ये विकर्ण ले लेंगे, हम लोग विकर्ण ले लेंगे। और इसका 52 दिया है, ए बी का मान कितना दिया है, 52। इसका मान दिया है, तरह से पता है, इसका दिया है 52 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 52 डिग्री होगा, 52 डिग्री। अब जितना बचा इसका मान ही लेना है, तो इसका मान टोटल कितना होता है, 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री होता तब 120 होता है, इसका हम कितना ले लेंगे, 128 डिग्री ले लेंगे। 128 डिग्री आधा आधा करेंगे तो कितना कितना 64 डिग्री होगा ये, तो 64 ए भी होगा। तो 64 ए भी होंगे होंगे कि नहीं होंगे। हमको मान किसका निकालना है, कोण सी का मान कहाँ है, तो सी का मान अगर हम निकालेंगे, सी का मान निकाला है ए सी डी का मान तो 64 डिग्री हम लोग साफ साफ दे देंगे, यानी ए फॉर अर्जुन। नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें BC बराबर CE, कोण CBE बराबर 84 डिग्री दिया है, और कोण यानी जो है ADC 78 डिग्री दिया है। तो कोण DEC का मान डिग्री में क्या होगा। तो इसमें मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, देखिए इसका देखो उसने कहा है BCE, इसका BEC का मान, और यहाँ पे देखिए कितना दिया है CBE का मान। CBE का मान दिया है 84 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर दिया है 84 डिग्री, ये 84 डिग्री होगा, 84 डिग्री होगा, समझे। अब उसको फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे देखो DADC यानी मतलब 78 डिग्री, तो यहाँ पे इसका होगा 78 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा 78 डिग्री। अगर ये 78 डिग्री, इसमें देखिए एक इसमें बताया है कि BC और CE बराबर है, BC और CE जो है ये बराबर है, मतलब कि BC और CE ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये अगर बराबर में आपस में, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये आमने सामने का भी ये बराबर होंगे और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये 78 डिग्री है और यहाँ पे 84 डिग्री है, तो 78 84 यानी त्रिभुज का तीनों कोण, जैसे मान लीजिए त्रिभुज बना तो इसका कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 ये होगा, तो क्या करेंगे, इसमें से कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे अगर जोड़ लीजिए 84 प्लस 78, तो 8 4 12 का 2, ठीक है, और 8 7 15 52 162 डिग्री होगा,
8 7 15 और 8 4 12 एक जाएगा। हाँ ठीक है, तो 162 डिग्री हो गए, 162 डिग्री होगा। तो 162 डिग्री इधर बनेगा, लेकिन अब इसका देखें तो ये कितना बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 102 डिग्री, 102 डिग्री बनेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं, इसको मिटाल देते हैं, यहाँ से अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे। तो ये त्रिभुज में बाहर निकाल लेता हूँ, ये त्रिभुज में बाहर, इतना त्रिभुज जितने ये मैं कलर कर रहा हूँ ना, इतना ये त्रिभुज में बाहर निकाल लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ, देखिए क्या निकाल रहा हूँ मैं, डी ई और सी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए इसका मैं, ये जो थीटा है ये कोण थीटा होगा और ये कोण थीटा होगा। अब ये कोण थीटा होगा तो ये कोण थीटा होगा, लेकिन इसका मान हम लोग 120 लिखा, तो इसका मान क्या होगा, 84 है, तो ये भी 84 होगा, इसका मान भी 84 होगा, सॉरी ठीक है, ये भी 84 होगा। अब 84 84 को 184 लिख दिए ना, ये भी 84 होगा, और 84 84 कितना होता है, 68 होता है, 168 होगा, 168 होगा तो इधर 12, ये इसका मान कितना बच जाएगा, 12, क्योंकि 180 अंश ही तो होगा। अरे भाई 12 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 12 डिग्री, ये कितना 84 डिग्री, ठीक है। तो इनको दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा सीधे हमारे पास 114 डिग्री, 114 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 114 डिग्री। क्यों, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 114 डिग्री ही बनेगा, तो इसको अभी हमसे कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको निकाल के लाएंगे तो कितना 114 डिग्री यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, 114 डिग्री। अब ये देखो, ये थीटा और ये यहाँ थीटा, तो कितना 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा बराबर का 114 डिग्री, 114 डिग्री, ठीक है। 2 थीटा बराबर 114 डिग्री, या आप लोग इसे लिख लीजिए, मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, प्लस 114 डिग्री बराबर का 180 अंश होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 थीटा बराबर 180 माइनस 114, तो कितना आएगा, 2 थीटा बराबर, इसको घटाएंगे 6 आएगा, फिर ये भी 6 आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, थीटा बराबर 66 अपान 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 33, ये हमारा 33 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, C4 शकुनी में, C4 शकुनी में हमारा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, टास्क से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समय न लगे। क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर है और विकर्ण 48 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल है हमको निकालना है, जैसे समचतुर्भुज बनाइए, एक फटाक से बनाइए, समचतुर्भुज बनाइए। उसने कहा है कि एक भुजा 26 है, मान लो ये 26 है, विकर्ण उसका कितना है, 48 है, 48 है। फटाक से करके दिखाओ, थोड़ा समय देता हूं मैं, करके दिखाओ। तेरी मेरी समझ में आई भाई। तो ये 48 दिया है हमको, ठीक है। मान लीजिए, और एक विकर्ण में इधर खींच देता हूं, अगर ये 26 है तो ये भी 26 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आमने सामने का भुजा 26 बराबर होगा, ठीक है। अभी ये 48 है, अगर इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करूं यहाँ से, तो ये 48, तो इसका मतलब ये होगा 24, ये भी 24 होगा। क्यों, अब इसका मान निकालना है हमको, किसका, ये भी आमने सामने ये बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, तो इसका हमको निकालना है मान। तो कैसे निकालेंगे, देखो ट्रिपलेट बनना है, ट्रिपलेट बनेगा, देखो कैसे बनेगा ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट आप लोग को 5 होगा, 5 12 13 एक ट्रिपलेट आता है, 5 12 13। अगर हम लोग इसको बनाए तो इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं 2 से, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 2 से, 2 से गुणा करेंगे तो 10, 12 दूना 24 और 13 दूना 26, ये बनेगा एक ट्रिपलेट, ये भी बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 24 24 दिया है और इधर 24 दिया है, इधर 26 दिया है। अगर इधर देखिए 24 दिया है 26 दिया, तो इसी का तो मान निकालना, तो इसका मान हम लोग 10 ले लेते हैं। अगर ये 10 हुआ तो ये भी 10 हुआ, ये 10 हुआ तो ये भी 10 हुआ, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पे काट एलाई करेगा, देख लीजिए ये 90 डिग्री पे काट रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे काट रहा है, ये 10 तो ये भी 10 होगा। समझ में आ रही क्लियर बात। तो हम लोग क्या होगा, D1 कितना निकाला हम लोग का 48, क्योंकि एक विकर्ण हमको 48 दिया था, और D2 हम लोग निकाल लेंगे 10 10 20 हो जाएगा,
क्योंकि 10 और 10 20 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सोल्व करिए सर। एरिया हम लोग को तो निकालना है, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो एरिया निकालना हम लोग का। एरिया निकालिए, क्या है 1/2 लेंगे, इंटू में D1 इंटू D2, ये तो का D1 इंटू D2, तो हम लोग लेंगे एरिया में इधर निकालेंगे, तो 1/2 इंटू में D1 का मान कितना दिया है 48, D2 का मान कितना दिया है 20, इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 480 बन जाएगा। 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन D4 दानवीर कर, D4 दानवीर कर 480। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा समय देंगे, बाकी समय ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा समय देंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे, बहुत कम समय रहेगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। पढ़िए एक बार फिर सॉल्व करिए, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। चलिए मैं आगे करता हूँ। क्या बोला है, एक समचतुर्भुज दो विकर्ण क्रमशः 14 और 48 सेमी है, समचतुर्भुज का परिमाप जानना है, परिमाप निकालना। एक समचतुर्भुज का निर्माण करो। ठीक, अब इसमें विकर्ण दिया है, एक विकर्ण हमको 48 दिया है और एक विकर्ण दिया है 14। ठीक है, देखिए तो इसमें कितना होगा, ये 48 वाला जो है ये 24-24 होगा, 24-24 होगा। ठीक है, और 14 है तो ये 7-7 होगा, ये 7 होगा, ये भी 7 होगा। ठीक है, आपस में आमने सामने के विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, ये देखिए अगर इसको देखें तो ये 90 डिग्री पे काटेगा, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालेंगे हम लोग, परिमाप बराबर 4, देखो भुजा कितना है 4, 4 गुणे, देखो ये कैसे निकालेंगे, अब इसका वो निकालेंगे पहले, जो हमारे पास है एक त्रिभुज, जैसे मान लो हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये हम त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये 24 है, ये 7 है, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 हम यहाँ से गुणा कर देंगे, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। परिमाप कितना होगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन D4 दानवीर कर, D4 दानवीर कर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाक से थोड़ा समय लो और पढ़ो और याद करो, ओह याद करो कह रहे हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करो। कौन सा, पीछे वाला, अरे इसमें मैंने किया है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो मेरा है ये 24 है ना, ये कितना है 7 है, तो ये ट्रिपलेट होता है 24 7 25, 25 24 7 7 24 25 से ट्रिपलेट होता है, क्या होता है ट्रिपलेट होता है। जैसे क्वेश्चन पे आइए करिए, देखिए ये कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 2p और विकर्णों का योगफल यम है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। बहुत सिंपल, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम सूत्र जानते हैं, हम लोग को क्या पता है, सूत्र पता है, हम लोग को सूत्र क्या होता है, एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये हम लोग का सूत्र होता है। ठीक है, ये हम लोग का सूत्र होता है, ये हम लोग का सूत्र होता है। लेकिन इससे पहले कुछ काम हमको क्या करना है, काम हमको ये करना है, देखिए देखिए काम क्या करना हमको, अरे भाई देखिए हम लोग जैसे हम लोग का इसका जो परिमाप होता है 4a होता है ना, 4a बराबर यहाँ पे कितना दिया है 2p दिया, 2p दिया। अगर हम लोग a बराबर लिख लें, a बराबर p/2 हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, p/2 हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है d1 प्लस d2, ठीक है, बराबर का कितना दिया है यहाँ पे m दिया है, m, ये देखो m दिया है यहाँ पे, दिया है भैया m। अगर इसी में हम बताएं, जैसे ये जो सूत्र अगर लगा देते हैं तो D1 प्लस D2 एल्जेब्रिक फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2D1 D2। ठीक है, ये एल्जेब्रिक फार्मूला है। अगर इसके जगह पे हम क्या रखते हैं यहाँ पे m स्क्वायर,
एम स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2d1 d2। ठीक है, अब अगर इसी को हम लोग लेते हैं जिसे हमारा एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस को पी इधर ले आते तो पी स्क्वायर इधर हो जाएगा बराबर का 2d1 d2। अगर इसी को हम लोग कहें कि इनको और इन दोनों को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग निकल के क्या आएगा, इधर लिखेंगे 1/1 कितना, ये लंबा हो गया, 1/4, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी बराबर पर 1/, कैसे कैसे लोग 1/2 d1 d2। ठीक है, तो इधर दिखा रहे हैं जैसे एरिया हम लोग को निकालते तो क्या निकालेंगे, 1/2 अंदर एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम लोग को कहीं दिखाई दे रहा है एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 1/2 का, ये देखो ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, B4 नहीं 4 आ रहा। अच्छा, ओ सॉरी, ये मैंने लिखा लेकिन गलत कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, 1/4 हो गया 4। तो क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ऑप्शन A4 अर्जुन, A4 अर्जुन। नेक्स्ट, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, मजा आ रहा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, मैं अब यहीं तक रहने देता हूँ। थैंक यू, आप लोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट करते रहिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते रहिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर दबा के करते रहिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन करते रहिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।